बिहार में नई सरकार की तश्कील को लेकर दिल्ली में बैठक। होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर अहम बैठक। संजय झा, ललन सिंह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूदगी है। नई सरकार की तश्कील को लेकर बेहद संजीदा यहां पर बातचीत की जा रही है। नई सरकार में कैबिनेट की भागीदारी पर भी चर्चा। बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम का ओहदा चाहती है। जरा के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। असेंबली स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी को चाहिए है। एलजेपी और एक कैबिनेट और एक रियासती वजीर का ओहदा चाहती है। हम और आरएलएम भी एक एक कैबिनेट मंत्री की मांग इस वक्त कर रहे हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सरकार की तश्कील को लेकर ये तमाम पेचीदगियां इस वक्त सामने हैं। आला कमान इन मामलों से निपटती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर अहम मीटिंग जारी है। संजय झा, ललन सिंह और जेपी नड्डा इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। नई सरकार की तश्कील को लेकर बेहद संजीदा बातचीत लगातार देखी जा रही है। नई सरकार में कैबिनेट की भागीदारी पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम का ओहदा चाहती है। असेंबली स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी चाह रही है और इसी के साथ एलजेपी को एक कैबिनेट चाहिए, एक रियासती वजीर का ओहदा चाहिए। हम और आरएलएम को भी एक एक कैबिनेट मंत्री चाहिए। ये मांग इस वक्त की जा रही है। अब देखना होगा इस पूरे हालात का जो ताना बाना है वो कैसे बुनते हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह, क्योंकि टिकट तकसीम को लेकर भी खींचतान जो है वो देखने को मिली थी और उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। चुनाव लड़ा गया, मजबूती के साथ बड़ी जीत हासिल की गई है, बड़ी अक्सरियत हासिल की गई है और उसके बाद अब हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कैबिनेट अगर यहां चुन लिया जाता है, कैबिनेट पर इत्तेफाक़ी राय कायम हो जाती है तो फिर सीएम के साथ कैबिनेट वज़रा भी हलफ लेते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका अगर फैसला कर लिया जाता है तो हलफ बर्दारी तकरीब में डिप्टी सीएम को भी हलफ दिलाया जाएगा। इसी को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर यह अहम मीटिंग है। संजय झा, ललन सिंह और जेपी नड्डा भी मीटिंग में मौजूद हैं। नई सरकार की तश्कील को लेकर बेहद अहम बातचीत जारी है। नई सरकार में कैबिनेट की भागीदारी पर भी चर्चा। बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम का ओहदा चाहती है। जरा के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। असेंबली स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी चाह रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में नई सरकार की तश्कील को लेकर दिल्ली में बैठक इस वक्त जारी है। होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर अहम बैठक। संजय झा, ललन सिंह और जेपी नड्डा इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। नई सरकार की तश्कील को लेकर बेहद अहम बातचीत। और तमाम तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। सैयद मुबश्शिर, क्या जानकारी इस मीटिंग के हवाले से? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में सरकार के गठन को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही हैं। ललन सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं और संजय झा हैं। ये सभी लोग जो है अमित शाह के घर पर इनकी बैठक चल रही है और साफ तौर पर बैठक के बाद ये जो शपथ ग्रहण समारोह है किस तरीके से होगा, कैसे होगा और किसको शपथ दिलाई जाएगी, ये भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देर रात प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से संजय झा, ललन सिंह को दिल्ली तलब किया गया, उससे कई मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर है कि बिहार में जीत की तरफ बढ़ने के बाद, पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जो है बीजेपी अपने अलायंस के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ किस तरीके से सेटिंग होगी, कितने मंत्री पद होंगे, कितने कौन कौन लोग शपथ लेंगे, उन सभी चीज़ों पर जो है वो चर्चा। मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट में भागीदारी पे है चर्चा, इसमें दोनों डिप्टी सीएम का ओहदा जो चाहती है बीजेपी और दूसरी तरफ असेंबली के स्पीकर का ओहदा भी बीजेपी चाह रही है। जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से जो कैबिनेट का रियासती वजीर का ओहदा भी चाह रही है। तो ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव के नतीजे आए उसके बाद सरकार के गठन को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो फिलहाल तेज हो गई। अमित शाह के घर पर बैठक हुई है। ललन सिंह, संजय झा, जेपी नड्डा समेत बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि अगर फैसला हो जाता है तो उसी दिन जो है शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं वज़रा। क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है मुबश्शिर उस हवाले से? हलफ बर्दारी तकरीब में क्या तब तक ये पूरा जो दांव पेच है बैठा लिया जाएगा, ये जो पेचीदगियां इन्हें दूर कर लिया जाएगा, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मीटिंग के मायने ही यही है कि इसमें कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, किसको शपथ लेनी है, उन सभी चीज़ों पर यही चर्चा हुई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से बहुमत मिला है उसके बाद से बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम का पद जो चाहती है, स्पीकर का भी पद चाहती है। यानी किसी तरीके से नीतीश कुमार के पास जिस तरीके से आंकड़े आए हैं पिछली बार के मुकाबले, तो इस बार काफ़ी अहम ज़्यादा मजबूती में जेडीयू नज़र आ रही है। लेकिन जेडीयू भी कई अहम, चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर बात हो
चाहे वो कह सकते हैं कि और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात हो, उन पर भी खींचतान जो है वो लगातार चल रही है। यानी साफ हो गया है कि अब शपथ ग्रहण 20 या 22 तारीख को जो शपथ ग्रहण के लिए बोला गया है, ये हो सकता है ये तारीखों के बीच में हो सकता है पटना के गांधी मैदान में शपथ होने की संभावना नजर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो वही दूसरी तरफ देर रात जिस तरीके से ललन सिंह संजय झा को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद ये मीटिंग इस मायने में भी अहम होती है कि कौन कौन शपथ लेंगे, कितने लोग शपथ लेंगे और क्या क्या चीज़ें कैसे लोग शपथ लेंगे, किस तरीके से लेंगे और किस किस मंत्री पद के, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा जो है वो शपथ ग्रहण के बाद ही होगा। तो इस मायने में बहुत खास हो जाती है। बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश यह है कि बीजेपी एक महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे वो स्पीकर की बात हो या और जो अहम मंत्रालय है, वो लेने की बात इस वक्त चल रही है फिलहाल। जी बिल्कुल मुबश्शिर, अब देखना होगा कैसे ये तकसीम होती है कैबिनेट्स की। बेहद शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पटना में इस बार एनडीए सरकार की लफबरदारी तकरीब की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। गांधी मैदान में विजिटर्स गैलरी और वीवीआईपी गैलरी बनाई गई है। प्रोग्राम में बड़े नेताओं और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। मैदान और आसपास के इलाकों में 24 घंटे ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सिक्योरिटी के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। मैदान को 17 नवंबर से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और 20 नवंबर तक नो एंट्री जोन रहेगा। 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बड़े मंच बनाए गए हैं जिन पर वीवीआईपी और वीआईपी मेहमान बैठेंगे। प्रोग्राम के लिए जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। तकरीब में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, जिनके बैठने के लिए 30,000 कुर्सियां और 1500 सोफों का इंतजाम किया जा रहा है। पूरे गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। मंच की सजावट के लिए खुसूसी तौर पर बेंगलुरु से फूल भी मंगाए गए हैं। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद तैयारी भी भव्य है और पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे और उसी को लेकर इस बार भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 30,000 से अधिक कुर्सियां लगाई जाएंगी। गांधी मैदान में दर्शक दीर्घा, वीवीआईपी गैलरी सहित तमाम चीज़ों की निगरानी को लेकर कल जिलाधिकारी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में गांधी मैदान और आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी और किस तरीके से तैयारी है उसका जायजा भी लिया गया है। तो 24 घंटे ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है, जिसमें ड्रोन से निगरानी के साथ साथ सघन तलाशी अभियान भी शामिल है। भव्य मंच बनाए जा रहे हैं जिस पर वीवीआईपी और वीआईपी मेहमान होंगे। तो करीब 15 राज्यों के बड़े नेता और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 30,000 कुर्सियों के साथ 1500 सोफे की व्यवस्था की गई है। तो एनडीए की इस बार जीत बड़ी है और उसी को लेकर यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है कि इस बार का जो कार्यक्रम होगा वो काफ़ी भव्य होगा और बड़े समारोह को लेकर बड़ी तैयारी एनडीए और बिहार सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर की जा रही है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।